किसी भी इंसान के जीवन में 7.5 या शनि ढैया का आना एक बहुत स्पेशल इवेंट माना जा सकता है, क्योंकि शनिदेव जो है कार्मिक देवता हैं, कर्म को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और शनि के बिना आप ऊंचाइयां अपने जीवन की हासिल नहीं कर पाएंगे। और शनि जो ये समय लेकर के आता है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सभी के जीवन में, ढैया और 7.5 का, ये एक तरह से ये शनि आपको दर्शाता है कि जो जिंदगी आपने पहले जी ली उसमें परिवर्तन लाने का समय है। शनि इस समय में आपको बदलने की कोशिश करता है, और जो बदल जाता है इस समय में अपने कर्मों के प्रति थोड़ा सा ईमानदार हो जाता है, अपने व्यवहार के प्रति थोड़ा सा सजग हो जाता है, तो यह समय ही 7.5 और ढैया का समय ही आपको बहुत कुछ दे देता है। अब इस 7.5 का जो समय आता है या ढैया का जो समय आता है, क्योंकि शनि देव जो हैं साल में एक बार वक्र अवस्था में जाते हैं। वक्र अवस्था वो अवस्था होती है जहां ग्रह अपनी चाल को धीमा कर देता है, या हमें प्रतीत ऐसा होता है कि सूर्य के मुताबिक उसकी चाल धीरे हो गई, वह वक्र अवस्था है। या इसको कहें रुक सा जाए, ऐसा प्रतीत होता है। ग्रह अपने को प्रतीत होगा कि रुक सा गया, चल तो रहा है लेकिन वनिस्पत जो उसकी गति थी उससे और भी धीरे हो जाना वक्र अवस्था कहलाता है। कैसे होता है, क्यों होता है, उस पर ना जाकर के अपन सीधा इसी पर आए कि वक्र अवस्था में कर्क राशि पे क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि वक्र अवस्था में अपने जहां भी यह वक्री होगा ग्रह, वहां से एक हाउस पीछे के भी प्रभाव लाएगा। 135 दिन का ये समय रहने वाला है। 135 दिन में आप देखेंगे 29 तारीख को यह परिवर्तन करेंगे या वक्र अवस्था में जाएंगे। मोटा मोटी 30 तारीख को, 30 जून से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक का ये समय रहेगा जिसमें यह वक्र अवस्था में रहेंगे। आपके क्योंकि अष्टम भाव में शनि है, तो यह अष्टम ढैया लगा करके बैठे हैं शनिदेव। अष्टम ढैया का प्रभाव आप पे पूर्ण रूप से चल भी रहा होगा। वह प्रभाव जो आपको कहें कि नींद में कमी आना, क्योंकि 8वां भाव आपकी नींद है, 8वां भाव आपके दुख दर्द है, और दुख दर्द में से निकल कर आने वाला सुकून है। दुख दर्द परेशानियां भोगने के बाद में कुछ आराम मिलता है तो वह सुकून है, वह भी 8वां भाव ही है। दुख दर्द भी यही दिलाएगा आपको। आपके ससुराल पक्ष भी यही है, आपके गुप्त शत्रु भी यह 8वां भाव ही है। और यहाँ पे शनिदेव का स्थापित हो जाना, आपके इन सभी चीज़ों से परेशानियां आपको देखने को मिली। अब क्योंकि शनिदेव वक्र अवस्था में जा रहे हैं, तो वक्र अवस्था का प्रभाव आपके सप्तम भाव पे भी आएगा। और क्योंकि शनि आपके राशि स्वामी या आपके लग्न स्वामी कर्क राशि के स्वामी जो चंद्रमा होते हैं, उसके साथ में पूर्ण मित्रता नहीं है। मित्रता ना होने के कारण यहाँ पे आपको कुछ प्रभाव बुरे देगा जरूर। अब यहाँ पे चंद्रमा की बात आई तो इसको थोड़ा सा अपन देखेंगे और समझेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ वो समझिए आप। देखिए चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा एक तो यह एंटी ग्रुप का हो गया। चंद्रमा जो है वह एंटी ग्रुप का ग्रह होता है, और शनि यह इन दोनों है ना, ये दोनों एंटी हैं। हालांकि इनकी कोई बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं है या ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन है ना प्रॉब्लम क्यों आती है शनि चंद्रमा को, प्रॉब्लम क्या है मेन, वह प्रॉब्लम है यह जो शनि है चंद्रमा है, जो यह सवा दो दिन मात्र में अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है, अपनी राशि को बदल करके निकल जाता है। आज यहाँ पे आया है तो 2.25 दिन बाद में यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, पता नहीं चलेगा, इतना फास्ट मूव करता है। दूसरा, शनिदेव जो है वह क्या करते हैं, शनिदेव जो है 2.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं, 2.5 साल तक। अब चंद्रमा चंचल है, शनिदेव स्थिर है, तो यहाँ पे कोई एक ग्रह स्थिर है और एक चंचल है, तो उसकी बनेगी कैसे, बनना मुश्किल हो गया। उनके स्वभाव मैच नहीं करेंगे। ये तो कहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ, तुम मेरी
क्यों मुझे पकड़ नहीं पाते या क्यों मेरे साथ में नहीं चल पाते। और अगर कोई, आप इसको सीधा सा उदाहरण समझो, एक बच्चा है बहुत फास्ट चलने वाला, एक बुजुर्ग है जिससे चला नहीं जा रहा, तो वो बुजुर्ग क्या करेगा, लाठी से पीटेगा जो चल रहा है फास्ट, उसको भी रोकने की कोशिश करेगा। और वही चीज यहाँ पे शनिदेव कर्क राशि वालों के साथ में करते हैं। कर्क राशि वाला जितना फास्ट मूव करने की कोशिश करेगा, शनि इसको उतने जल्दी से रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रभाव ऐसा होने की वजह से मित्रता नहीं है। दूसरा, क्योंकि ये सप्तम भाव में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको पार्टनरशिप या पति पत्नी के इमोशंस को लेकर के बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके और उनके इमोशन मैच ना कर पाएँ या मैच नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको मैच करवाने होंगे या उनके इमोशंस की कदर करनी पड़ेगी आपको। तो इमोशंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ हद तक आप खुद भी इमोशनल हो सकते हैं, तो ये प्रभाव आप पे पूरा पक्का आना ही आना है। इमोशंस कमज़ोर हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये है। इसके अलावा क्योंकि शनि वक्र अवस्था में जा रहे हैं, तो शनि वक्र अवस्था का यहाँ से आपको देखा जाए तो कहेंगे अपन कि व्यापार का भी यहाँ से देखा जाएगा। तो व्यापार का यहाँ पे क्या है, देखिए शनि स्लो है ना और वक्र अवस्था में है, तो शनि के पास में अभी के समय में वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि पूरे एक साल का हिसाब शनि को इन वक्र अवस्था में करना होता है कि भाई पिछले साल तुमने क्या किया था, अभी क्या कर रहे हो, तो इन सबका हिसाब करके आपको फल देना वक्र अवस्था में। तो यहाँ पे शनि के पास में बहुत ज़्यादा काम है। आसान भाषा यही है मुझे समझाने के लिए कि भाई मैं समझा पाऊंगा आसान भाषा में। वर्कलोड ज़्यादा है शनि के पास में, तो कर्म में भी, क्योंकि शनि जो है कार्मिक देवता है। काल पुरुष की कुंडली में 10वां भाव और 10वें भाव का जो 10वां भाव होता है वह सप्तम भाव बनता है, इसलिए यहाँ पे कर्म में आपको स्लो कर देगा। बिजनेस में थोड़ा सा स्लो करने का काम यह शनि करेगा। गुप्त शत्रुओं की बढ़ोतरी भी इस समय में होनी है। गुप्त शत्रु आपको कर्क राशि वाले जातकों को इस समय में यह देखने को मिलेंगे जरूर। उपाय मैं आगे बताऊंगा क्या करना चाहिए। अब शनि की दृष्टियां जो होती है ना, शनि की दृष्टियां अमूमन बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन 10वें भाव पे शनि की दृष्टि आ जाना आपको कर्मशील बनाता है। यह अच्छा प्रभाव आप पे आएगा, आपको कार्मिक बना देगा, कर्म करने के लिए बढ़ाएगा, आपको करियर कॉन्शियस कर देगा, करियर के प्रति आपको झुझाएगा और करियर के प्रति ही ईमानदार बनाने की कोशिश यह शनि इस वक्र अवस्था में विशेष कर देंगे। तो कर्म को लेकर के किसी प्रकार की परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे कहें करियर को बूस्ट करेगा, करियर तेज करेगा यह शनि यहाँ पे, क्योंकि करियर का भाव भी इसको मिलता है काल पुरुष की कुंडली में, और शनि की खुद की राशि 10वीं हो जाती है, प्लस यहाँ पे शनि दृष्टि देखते हैं, तो आपको यहाँ पे करियर को लेकर के किसी प्रकार की समस्या कर्क राशि वाले जातकों को देखने को नहीं मिलनी है। अब यहां से बात करेंगे 7वीं दृष्टि की। देखिए क्या होता है, शनि के पास में 3, 7 और 10 ये 3 दृष्टियां स्पेशल शनि के पास में है। सबसे नजदीक की और सबसे दूर की दृष्टि शनिदेव के पास में है। महादेव ने जब इनको है ना दृष्टियां बांटी थी सभी ग्रहों को, महादेव ने शनिदेव को स्पेशल कहा कि भाई तुम बड़े कार्मिक ग्रह हो, तो कोई कितना भी नज़दीक भी होगा ना, तुम्हारे जितना नज़दीकी पे है, तो उसके साथ भी तुम्हें न्याय करना है। और कोई कितना भी दूर अपराध करके निकल जाए 10वीं दृष्टि तक, मतलब कितना भी दूर निकल जाए तो तुम उसको पकड़ोगे। तो 9 ग्रहों में सबसे नज़दीक की दृष्टि शनि के पास है और सबसे दूर की दृष्टि शनि के पास है 3 और 10। 7वीं तो सभी की नॉर्मल होती है सभी के पास में, ये 2 स्पेशल दृष्टियाँ हो जाती है। तीसरा का मैंने बता दिया आपको, कार्मिक बनाएगा। अब 7वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि कहाँ पे चली जाती है, आपके वाणी स्थान या द्वितीय भाव पे चली जाती है, धन संचय के भाव पे चली जाती है, यह आपके कुटुंब पे चली जाती है। तो यहाँ पे आपको सीधा सा संबंध बनता है, क्योंकि शनि स्लो करवाने का कारक है। शनि है ना वक्र अवस्था में, एक तो शनि वैसे ही स्लो, वक्र अवस्था में और ज़्यादा स्लो, तो यहाँ पे क्या करेगा, वाणी के अंदर इंट्रोवर्ट, बिल्कुल आपको इंट्रोवर्ट बना देगा, कम बोलने वाला बनाएगा, बहुत ज़्यादा किसी से बात ना कर पाए ऐसा बना देगा, या इसका प्रभाव ऐसा आ जाएगा कि आप हर किसी से बात ही ना कर पाएँ।
तो ये कर्क पे प्रभाव आना है। दूसरा, क्योंकि शनि यहाँ पे आपको कर्मशील बना रहा है, करियर में इजाफा कर रहा है, तो यहाँ से पैसा कमा करके संचय करने के लिए यह समय अच्छा हो जाएगा कि धन संचय कैसे करें, धन को इकट्ठा कैसे करें, संचित पूंजी बनाने का काम यह इन 135 दिनों में बड़े अच्छे से कर सकता है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कुटुंबियों से, कुटुंब परिवार वालों से, परिवार का मतलब आपकी जो जस्ट फैमिली उसकी बात नहीं कर रहा मैं, कुटुंब की बात कर रहा हूँ। आपके कुटुंब की बात करोगे ना तो उसमें आपको कुटुंब में थोड़ा सा इंट्रोवर्ट कर देगा, क्योंकि शनि का काम है ना हर किसी के साथ में घुलता मिलता नहीं है शनि, तो ये आपको भी वैसा ही बनाएगा। कुटुंब के मामले में आपको भी यह थोड़ा सा इंट्रोवर्ट कर देगा, हर किसी से बात ना करने दे। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि शनि को देखोगे ना आप, तो शनि आपकी आंखों का भी कारक माना गया। आंखों की जो दृष्टि होती है ना, अब वक्र अवस्था में है तो एक आंख की कमजोरी आपको यह शनि ला करके दे सकता है। मुंह का स्वाद थोड़ा सा कम कर सकता है। यहाँ पे इस शनि के लिए मैं कहूँगा ईटिंग हैबिट्स सुधार लीजिएगा, सबसे बड़ी बात है यह। इसका है ना, आप कहें रेमेडी ही समझ लो इसको, कि शनि की ये यहाँ पे जो शनि है ना, ये ईटिंग हैबिट्स आपकी सुधार लो। बिगड़ी तो आपको बहुत कुछ बिगाड़ देगा यह शनि, ईटिंग हैबिट्स सुधारनी आपको। 10वीं दृष्टि की बात करें तो 10वीं दृष्टि यहाँ 7वीं है, 8, 9 और 10 यह जाती है सीधे आपके प्रेम संबंधों में, ज्ञान में, शिक्षा में, संतान में, आपकी इच्छा पूर्ति में, आपके अचानक से कोई चीज़ प्राप्त करने में। तो यहाँ पे ये क्या करेगा शनि? देखिए, शनि कार्मिक है, तो यहाँ पे ये तो भूल ही जाएं कि आपको अचानक से कोई धन दे देगा। तो अचानक से लॉटरी, जुआ, सट्टा, इनमें कुछ भी मिलना है नहीं आपको, और वक्र अवस्था में तो बिल्कुल भी नहीं मिलना। हो सकता है आपको मेरी बातें थोड़ी अच्छी ना लग रही हो, लेकिन सच्चाई यही है। प्रेम संबंधों में वही बात आएगी, इमोशंस पे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। सामने वाला आपको इमोशनली कुछ ऐसा कर सकता है कि आप उसकी भावनाओं में बह जाएं, तो उसका कंट्रोल आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे संतान सुख की बात करोगे ना, तो संतान सुख शनि दिलवाता जरूर है, तो यहाँ आपको संतान सुख या संतान से खुशी यहाँ पे इस समय में दिलवाएगा यह। लेकिन दिलवाएगा कब? जब यह वक्र अवस्था के अंतिम चरण में होगा। मतलब जो अंतिम 135 दिन का ये चक्र चलेगा वक्र अवस्था का, तो अंतिम का जो समय होगा उसमें यह शनि आपको संतान सुख दे करके जरूर जा सकता है। यहाँ पे इच्छा पूर्ति की बात करोगे तो यहाँ पे इच्छा पूर्ति भी बहुत डिले करवाएगा। इच्छाओं की पूर्ति शनि करवाता है, बहुत डिले करवाएगा, क्योंकि ढैया का भी यह आपके लगभग देखें अपन तो कुछ ही ये वक्र अवस्था से निकल करके थोड़े दिनों बाद में यह छोड़ देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो शनि इच्छा पूर्ति करवाता है लेकिन स्लो करवाता है, धीरे करवाता है। शनि का काम ही यही है, आपको जहाँ भी बैठेगा ना उस भाव से इज्जत उठा लेगा, उस भाव से इज्जत मिलने नहीं देगा, उस भाव से आपको रुलाएगा, उस भाव से तड़पाएगा। देगा जरूर, वहाँ से सभी चीज़ें देगा शनि, ये भी नहीं है कि देगा नहीं, देगा, लेकिन तड़पा तड़पा के देगा। पैमाने आपके खत्म हो जाएं और उसके बाद में यह चीज़ें आपको ला करके शनि देता है। तो शनि का काम ही ऐसा, और वक्र अवस्था में तो थोड़े और स्पेशल शनिदेव हो जाता है। उपाय क्या करेंगे पूरे इस समय के लिए? काला उड़द जो होता है, उड़द दाल, छिलका उतारा हुआ नहीं, साबुत उड़द जिसको अपन दाल मखनी में काम में लेते हैं, तो काले उड़द को भिगो करके उसके पकोड़े बनाएं तेल में, और उस पकोड़े को जानवरों को खिलाएं। तेल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब तेल में तल करके उसको थोड़ा सा टिश्यू पेपर पे आप ड्राई करके फिर आप जानवरों को खिलाएं। जानवरों में कोई भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, गाय हो सकती है, कोई भी जानवरों को खिला सकते हैं। तो वो करें, रात को भिगो करके काला उड़द और काला तिल इन सबको भिगो दें रात को, और सुबह मछलियों को दाने के रूप में दे दें, तो भी आपको यह फ़ायदा जरूर देगा। कर्क राशि के लिए था। दूध का दान बिल्कुल भी ना करें, कोशिश करें दूध और पानी का दान आप ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और शेयर करें। देखो, कमेंट करके भी बता सकते हैं आपके साथ में क्या क्या अनुभव रह रहे हैं।
शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है। और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा। और ये जो भी बात थी ना, ये केवल और केवल जनरल बात थी। आपकी कुंडली में कुछ और हो सकता है। कुंडली विश्लेषण करवाइए ज़रूर, हमसे ना करवाएं, किसी और से करवाएं, आसपास में करवाएं, तो आपको अपनी परेशानियों का हल मिलेगा। अगर कोई ना मिले, हमसे करवाना भी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके शुल्क पता करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पहले व्हाट्सअप करेंगे, शुल्क पता करेंगे, स्लॉट बुक करवाएंगे, फिर मैं बात करूंगा आपसे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।